क्या आपने कभी सोचा है कि धनवान कैसे बनते हैं? रिच डैड पुअर डैड नामक इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं की कहानी से एक बेहद रोचक और प्रेरणादायक सफर पर ले जाते हैं, जहां एक गरीब पिता के और एक धनवान पिता के विचार, आदतें और वित्तीय दृष्टिकोण के बीच का अंतर समझाया गया है। इस साहसिक यात्रा में आपको धन के असली सिद्धांतों का पता चलेगा और आप भी अपने वित्तीय भविष्य को सुधारने के लिए प्रेरित होंगे। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, एक महत्वपूर्ण सबक है जो रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत किया गया है। इस सबक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताया जाता है कि धनवान लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पैसे काम के लिए काम करने के लिए काम करते हैं। इस सबक के कुछ मुख्य प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं गेन, सैलरी और स्वतंत्रता का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार लोग अक्सर सैलरी या नौकरी की प्राप्ति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि एक सुरक्षित परंपरागत या उत्पादकता मानक है, लेकिन धनवान लोग स्वतंत्रता और स्वाधीनता की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। 2, वित्तीय शिक्षा। उनका कहना है कि धनवान लोग अपने वित्तीय शिक्षा को महत्व देते हैं और वे स्वयं के लिए पैसे कमाने के विभिन्न तरीकों को समझते हैं। 3, संपत्ति निर्माण। उनका मानना है कि धनवान लोग अपनी संपत्ति को बनाने के लिए अद्वितीय योजना और निवेश की बनाते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक आगे बढ़ने में मदद करती है। इस सबक का महत्वपूर्ण संदेश है कि पैसे के लिए काम करने की जगह हमें पैसे काम के लिए काम करने की आदत डालनी चाहिए। लेसन 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। किताब रिच डैड पुअर डैड में वित्तीय साक्षरता सिखाने का महत्व बताया गया है। इस सबक में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय साक्षरता के सिखाने के प्रमुख कारणों पर ध्यान केंद्रित किया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इस सबक को विशेष बनाते हैं। 1, आर्थिक स्वतंत्रता। वित्तीय साक्षरता की सीख से लोग अपनी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह उन्हें नौकरी के लिए निर्भरता से मुक्त करता है और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर अधिक प्रोत्साहित करता है। 2, निवेश और वित्तीय योजना। वित्तीय साक्षरता के माध्यम से लोग निवेश और वित्तीय योजना बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह उन्हें अधिक संवेदनशील निवेश के लिए संवेदनशील बनाता है और उन्हें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। 3, धनवानी चेतना। वित्तीय साक्षरता सिखाने से लोगों को धनवान बनने के लिए आवश्यक आदतों और विचारधारा की जागरूकता होती है। यह उन्हें धन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को समझने और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने में मदद करता है। इस सबक का महत्व ये है कि वित्तीय साक्षरता की सीख लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता, निवेश और धनवानी चेतना प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। लेसन 3, माइंड योर ओन बिजनेस। एक महत्वपूर्ण सबक है जो रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत किया गया है। इस सबक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि धनवान लोग अपने व्यापार को ध्यान में रखते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रमुख बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। 1, स्वामित्व। इस सबक के अनुसार धनवान लोग अपने व्यापार और निवेश के लिए स्वामित्व का पूरा लाभ उठाते हैं। वे अपने व्यवसाय को स्वामित्व के साथ चलाते हैं, जिससे उन्हें अधिक नियंत्रण और निर्णय की शक्ति मिलती है। 2, निर्णय क्षमता। वे वित्तीय निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं और उनके निवेश के लिए उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। 3, व्यापारिक विकास। वे अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखते हैं और उनकी व्यापारिक योजनाओं को विस्तार से विचार करते हैं। 4, धन का उपयोग। धनवान लोग अपने धन का सदुपयोग करते हैं और अपने व्यापार को और अधिक विकसित करने के लिए निवेश करते हैं। इस सबक का महत्वपूर्ण संदेश है कि सफलता के लिए व्यक्ति को अपने व्यापार को सक्षमता पूर्वक चालित करने की आवश्यकता होती है और संभावित व्यावसायिक अवसरों को ध्यान में रखना होता है। लेसन 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। वित्तीय स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण सीखों में से एक है जो रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत किया गया है। इस सबक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने टैक्स के इतिहास और कॉर्पोरेशनों की शक्ति के महत्व को समझाया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। टैक्स का इतिहास। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स का इतिहास बहुत पुराना है और सरकारें इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लेती रही हैं, जैसे समाज की रक्षा, विकास कार्यों और सामाजिक सेवाओं की प्रधाना। 2, कॉर्पोरेशनों की शक्ति। इस सबक में कियोसाकी का कहना है कि कॉर्पोरेशन टैक्स के नियमों का अधिक लाभ उठाते हैं और वे अपने लाभ को बढ़ाने के लिए निर्धारित नियमों को प्रयोग करते हैं। 3, व्यापारिक नियमों का समझना। इस सबक में व्यक्ति को व्यापारिक नियमों को समझने की आवश्यकता होती है ताकि वह अपने व्यापार को सरकारी नियमों के अनुसार चला सके और टैक्स और अन्य वित्तीय प्रबंधन के लिए सबसे अधिक लाभ उठा सके। इस सबक का महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति को अपने व्यापार को सरकारी नियमों
और वित्तीय प्रबंधन के नियमों के अनुसार समझने और उन्हें सही तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी, एक अहम सबक है जो रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत किया गया है। इस सबक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने धनवान लोगों की धन बनाने के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डाला है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। 1, नवाचार। धनवान लोग नए और अद्वितीय वित्तीय अवसरों को खोजते हैं और उन्हें शुरू करने का साहस दिखाते हैं। वे नवीनतम तकनीक, उत्पाद या सेवाओं को बनाने और विकसित करने के माध्यम से नए धन का स्रोत बनाते हैं। 2, निवेश। धनवान लोग अपने धन को निवेश करके और विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में लगाकर अधिक धन बनाते हैं। उन्हें निवेश की अच्छी समझ होती है और वे उचित समय पर उचित निवेश करते हैं। 3, उत्पाद सृजन। धनवान लोग अपने विचारों, आविष्कारों और योजनाओं के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं को बनाकर धन बनाते हैं। वे अपने कारोबार को बढ़ावा देने और संपत्ति बनाने के लिए अद्वितीय प्रस्ताव और नए उत्पादों को विकसित करते हैं। इस सबक का महत्वपूर्ण संदेश है कि धनवान लोग नवाचार, निवेश और उत्पाद सृजन के माध्यम से नए और अनोखे तरीकों से धन बनाते हैं। वे समझते हैं कि धन का स्रोत न केवल काम करके होता है बल्कि उनके विचारों और नवाचारों के माध्यम से भी। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, एक महत्वपूर्ण सबक है जो रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत किया गया है। इस सबक के माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी ने उसे बताया है कि धनवान लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वे सीखने के लिए काम करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा की जा रही है। 1, नौकरी के माध्यम से शिक्षा। रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि धनवान लोग नौकरी में नहीं बल्कि सीखने के लिए नौकरी में होते हैं। वे अपने काम से न केवल पैसा कमाते हैं बल्कि वे उन्हें नए कौशल और अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। 2, स्वतंत्रता की महत्वता। उन्हें सीखने के अवसर उन्हें अपनी स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। सीखने का यह अवसर उन्हें निर्भरता के स्तर से बाहर ले जाता है और उन्हें अपने अधिकार और विकास के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। 3, विनिवेश। धनवान लोग सीखने के अवसरों को ध्यान में रखते हैं और वे अपने निवेशों को अधिक सीखने के लिए प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर निर्णय लेते हैं। रिच डैड पुअर डैड की इस खास यात्रा में हमने देखा कि धनवान और गरीब के बीच में विचारधारा, आदतें और धन के प्राप्ति के तरीके कितने अलग होते हैं। इस पुस्तक ने हमें यह सिखाया है कि सफलता के लिए हमें सिर्फ पैसे कमाने की जगह सीखने, निवेश करने और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। इस अनोखी पुस्तक ने हमें धन के सच्चे राज और उसके प्राप्ति के तरीके सिखाए हैं जो हमें व्यापार, निवेश और स्वतंत्रता के माध्यम से अधिक सफल बनने की प्रेरणा देती है।